सो मैंने देखी 2 फ़िल्में और दोनों को देख के मेरा माइंड फ़क हो गया है। एक को देख के तो ऐसा लगा कि इतने में इतना कैसे, और दूसरे की बात ना ही करूँ तो ही मेरे दिलो-दिमाग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए एक-एक करके दोनों के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ 60 करोड़ के बजट में बनी तेजस सज्जा स्टारर फ़िल्म मिराई की, जिसमें वो एज़ एन इनोसेंट वेदा, दूसरी तरफ मंजू मनोज का डार्क और धमाकेदार महावीर, और बीच में एक ऐसी कहानी जो माइथोलॉजी, फैंटेसी और एनिमे स्टाइल इमेजिनेशन को एक स्क्रीन पर लेकर आती है। फिल्म की शुरुआत होती है एम्परर अशोका के गिल्ट ट्रिप से, जब वो कलिंगा वॉर के बाद अपनी पावर्स को 9 सैक्रेड ग्रंथास में सील कर देते हैं। और अब हजारों सालों के बाद महावीर, जो कि ब्लैक स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता है, उन्हीं ग्रंथास को इकट्ठा करके इमोर्टेलिटी के पीछे भाग रहा है। दूसरी तरफ है वेदा, एक ऑर्फन जो स्क्रैप यार्ड में जिंदगी जी रहा है, और एक दिन पता चलता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा लड़का नहीं बल्कि एक योद्धा है जो धर्म और अधर्म के इस बड़े खेल को बैलेंस करेगा। एंड गाइस, इस कहानी में एंट्री होती है विभा की, जो वेदा को उसकी डेस्टिनी समझाती है। श्रेया शरण एज अंबिका, जो माँ की तरह प्रोटेक्ट करती है। और फिर वेदा की जर्नी जो एकदम रामायण रूट्स तक जाती है। मतलब कहानी में है माइथोलॉजी का तड़का, एनिमे का फ्लेवर और प्रॉपर गुड वर्सेस इविल की क्लैश बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। सबसे पहले तेजस हज्जा की बात करते हैं। तो भाई ने हनुमान के बाद जो स्टारडम बनाया था, उसका फायदा मिराई में क्लियरली दिख रहा है। फर्स्ट हाफ में वो एक केयर फ्री लड़का है, दूसरे हाफ में प्रॉपर योद्धा, और दोनों शेड्स उसने कन्विंसिंगली निभाए हैं। इस महावीर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने रोल निभाया है। उनका प्रेजेंस इतना सॉलिड है कि कभी कभी लगता है कि कहानी को और ज्यादा उसकी पर्सपेक्टिव से दिखाना चाहिए था। एंड हाँ, उसके साथ तंजय केल्लर की राइट हैंड वुमेन, भाई वो तो एकदम सरप्राइज पैकेट है। हर फाइट सीक्वेंस आर जस्ट वाओ। श्रेया सरन को जितना स्क्रीन टाइम मिला, उसने एकदम इमोशनल डेप्थ भर दिया है। और जयराम एज ऋषि अगस्त्य अपने एजी वाले जेनजी सैग के साथ एक अलग ही चार्म लेके आए हैं। एक्शन सीक्वेंस में गडुरा संपत्ति का सीक्वेंस, ट्रेन फाइट और क्लाइमैक्स में वेदा और महावीर की टक्कर, प्रॉपर गूजबम्स वाले मूवमेंट्स और बैकग्राउंड स्कोर, गौड़ा हरी ने लिटरली सीन्स को एलिवेट कर दिया है। और अगर पॉजिटिव्स की बात करूं तो सबसे बड़ी बात है इसका स्टोरी, जो माइथोलॉजी, हिस्ट्री और फैंटेसी को ब्लेंड करता है, जैसे रामायण का रिफरेंस और अशोका के 9 ग्रंथास का एंगल। फिर तेजा और मनोज की एक्टिंग जो फिल्म को अपने कंधों पे उठाती है, और श्रेया शरण का कैमियो जो इमोशनल वेट ऐड करता है। उसके साथ प्रोडक्शन डिजाइन बजट के हिसाब से काफी इंप्रेसिव, और सिनेमाटोग्राफी जो एक बड़ा कैनवेस क्रिएट करती है। और भूलना मत, संपत्ति सीक्वेंस और क्लाइमैक्स दोनों ही बिग स्क्रीन के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सब कुछ परफेक्ट तो नहीं है। फिल्म का पहला हाफ थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है। अननेसेसरी कैमियो ट्रैक्स जैसे गेटअप शीनू का फ्रूटफुल जोक और कॉप वाले गैग कहानी की सीरियस फ्लो को तोड़ देते हैं। विभा का कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग लिखा जा सकता था क्योंकि रोल इम्पोर्टेंट था, पर एग्जीक्यूशन उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। कहीं कहीं स्क्रीन प्ले स्ट्रेच फील होता है, और क्लाइमैक्स जितना बड़ा बिल्डअप था उस हिसाब से थोड़ा अंडरवेलमिंग निकलता है। प्लस वीएफएक्स कुछ जगह नोटिसेबल वीक लगता है, खासकर आज की हाई स्टैंडर्ड माइथो फैंटेसी फिल्म्स की कंपैरिजन में। सो ओवरऑल मेरा एक एम्बिशियस अटेम्प्ट है जो हमें नोस्टाल्जिया देता है, माइथोलॉजी से कनेक्ट करता है, और एक सिनेमैटिक एडवेंचर क्रिएट करता है जिसमें एक्शन, ड्रामा और डिवोशन सब कुछ है। ये फिल्म शायद हनुमान की इमोशनल डेप्थ तक नहीं पहुंचती, बट अपने विजुअल्स, परफॉर्मेंस और ग्रैंड स्टोरी टेलिंग की वजह से डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। एंड गाइज, मूवी खत्म होने के बाद निकल मत जाना, एक आफ्टर क्रेडिट सीन है जो सीक्वल सेटअप करती है, मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड होने वाला है। सो अब बात करते हैं दिव्या खोसला कुमार की फिल्म एक चतुरनार के बारे में। तो ये कॉमेडी, सस्पेंस और ब्लैकमेलिंग का तड़का है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इज इट इनफ कि थिएटर में रोक पाए। इसकी कहानी घूम प्लेड बाय दिव्या खोसला कुमार के आसपास, जो एक सिंगल मदर है, अपने बेटे और थोड़ी ज्यादा ही हाई स्पीड बाय छाया कदम के साथ लखनऊ की बस्ती में गुजारा करती है। कर्ज के बोझ के नीचे एक तरफ जिंदगी के स्ट्रगल्स और दूसरी तरफ सिस्टम की तंग करने वाली गलियां। ममता एक ऐसी औरत है जो हेल्पलेस भी है और कनिंग भी है। सो कहानी में एंट्री होती है अभिषेक वर्मा, प्लेड बाय नील नितिन मुकेश की, जो है एक कॉर्पोरेट दुनिया के व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, जिसका एक फोन गिर जाता है मेट्रो में और ममता के हाथ आ जाता है। सो अब ये फोन कोई आम फोन नहीं है, इसके अंदर छुपा है एक पंडोरास बॉक्स,
अफेयर, स्कैम, सेक्स टेप और धांसू सीक्रेट्स। ममता डिसाइड करती है कि वो इस फोन का यूज करके अभिषेक से 2 करोड़ रुपए निकलवाएगी। और यहीं से शुरू होता है एक शतरंज का खेल। कभी ममता बनती है नागिन तो कभी अभिषेक दिखाता है नेवला। दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश में है। और बीच में आते हैं सिस्टम का करप्शन, पॉलिटिशियंस की दलाली और सर्वाइवल का असली खेल। उमेश शुक्ला जिन्होंने ओ माय गॉड और 102 नॉट आउट जैसी जबरदस्त फिल्में बनाई थी, इस बार डार्क कॉमेडी में किस्मत आजमाते हैं। कहीं कहीं फिल्म घनचक्कर और ब्लैकमेल जैसी वाइब्स भी देती हैं। क्वर्की, थोड़ी ऑब्जर्व और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। पहले हाफ में कैरेक्टर्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश अच्छी है, लेकिन कहानी अक्सर धीमी हो जाती है। स्क्रीन प्ले टाइट हो सकता था क्योंकि कहीं कहीं ट्विस्ट टीवी सीरियल जैसे लगते हैं। दिव्या खोसला ने अपने कंफर्ट जोन तोड़ने की कोशिश तो की है। ममता के रोल में वो एक साथ माँ भी है और मैनिपुलेटर भी है, और कई जगह उनका एफर्ट्स दिखता है, लेकिन एक्सेंट और कुछ कॉमिक मूवमेंट्स में वो फ्लैट लगती है। नील नितिन मुकेश विलन टाइप रोल में काफी फिटिंग लगते हैं। एक डम, स्लिपरी और सेल्फिश कैरेक्टर। सपोर्टिंग कास्ट में छाया कदम फुल ऑन एंटरटेनमेंट देती है। जाकिर हुसैन और सुशांत सिंह अपने रोल्स में स्ट्रॉन्ग लगते हैं, पर उन्हें स्क्रीन स्पेस कम मिला है। कैमरा लखनऊ की गलियां और छोटी बस्तियों का फ्लेवर दिखाता है, लेकिन कभी कभी बस डेकोरेशन जैसा ही लगता है। एडिटिंग धीमी है और बैकग्राउंड ड्रामेटिक हो जाते हैं। हाँ, कैलाश खेर की आवाज में टाइटल ट्रैक एक चतुरनार काफी कैची लगता है और फिल्म के मूड को और थोड़ा अपलिफ्ट करता है। तो अब बात करें फिल्म की पॉजिटिव्स की, तो सबसे बड़ी बात, फिल्म का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। एक फोन से शुरू हुई छोटी सी चोरी कैसे एक बड़े स्कैम और सर्वाइवल गेम में बदल जाती है, ये काफी एंगेजिंग है। ब्लैक कॉमेडी के मूवमेंट्स कुछ जगह जेन्युइनली स्ट्राइक करते हैं, और क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आता है वो आपको हैरान करता है और सेटिस्फाई भी करेगा। नील और दिव्या के बीच का कैट एंड माउस गेम भी एक हाईलाइट है, और सपोर्टिंग कास्ट कहानी को डेप्थ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन प्ले उतना टाइट नहीं है जितना डार्क कॉमेडी का होना चाहिए था। कहानी कहीं कभी ड्रैग करती है, कहीं पर ज्यादा मेलोड्रामा आ जाता है। दिव्या के एक्सेंट और कॉमिक टाइमिंग कंसिस्टेंट नहीं लगते, एंड कुछ सीरियस इश्यूज जैसे फार्मर सुसाइड को बस सरफेस लेवल पे चिपका दिया गया है, जो काफी फोर्स लगता है। एडिटिंग की धीमी पेस और ओवरडन बैकग्राउंड स्कोर भी इम्पैक्ट कम कर देती है। सो गाइस, एक चतुरनार एक ऐसी फिल्म है जो जिसमें क्वर्की मूवमेंट्स है, ब्लैक कॉमेडी का फ्लेवर है और कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस भी है, लेकिन वीक स्क्रीन प्ले और ड्रैगिंग नैरेटिव्स की वजह से फिल्म अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं जा पाती है। अगर आपको डार्क कॉमेडी और क्वर्की थ्रिलर जैसी मूवी पसंद है तो एक बार ट्राई कर सकते हो, वरना ये फिल्म आपको उतना सेटिस्फाई नहीं करेगी जितना इसका नाम प्रॉमिसिंग लगता है। आपको क्या लगता है, एक चतुरनार और मिराई में कौन सी फिल्म पहले देखोगे, या अगर देख ली है तो कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड हाँ, अगर मेरा रिव्यू पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।